बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। नॉर्थ साइप्रस में जिस तरह आप लोगों को पता है कि वर्क वीज़ा में बहुत ज़्यादा अपडेट्स आई हैं। 13 अप्रैल उन्होंने लास्ट जो है बताई हुई है कि लास्ट इनके जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक काम नहीं होगा, रूल्स टोटली चेंज हो जाएंगे। आप ओपन होने जा रही है, स्टूडेंट वीज़ा बंद हो गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स जो है वो आ रही हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट भी करके अपनी ऑनेस्ट रिव्यू जो चीज़ आप लोगों ने पूछनी है वो नीचे कमेंट में पूछें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में ही आप लोगों को उसका रिप्लाई करूँ, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत टफ हुई पड़ी है। मैं जो है वीडियो में आप लोगों को रिप्लाई करके ही दे सकता हूँ, वैसे मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकता। नो डाउट कि आप लोगों को भी पता चल रहा होगा जिस तरह मेरी वीडियोस जो है 3-4 दिनों बाद अपलोड होती है, लेकिन शॉर्ट अपडेट्स जो होती हैं मैं टिकटॉक इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। उस पर भी आप लोग मुझे बिलाल व्लॉग्स के नाम से ही मेरा चैनल है, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन करें। डेली की शॉर्ट अपडेट्स मैं शेयर करता हूँ, लेकिन यूट्यूब के लिए मुझे स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। सबसे पहले बात करते जाए नॉर्थ साइप्रस की चढ़ाइयाँ। चढ़ाइयाँ हो रही हैं नॉर्थ साइप्रस की, बंदे आ रहे हैं चढ़ाइयाँ करके, लेकिन बात वही कि चीज़ें जो है बहुत एक्सपेंसिव हो गई हुई हैं। लाइक चढ़ाइयों के रेट 7-8 लाख तक हो गए हैं। चढ़ाइयाँ हम पूछ रहे होंगे कि यार ये होता क्या है? डायरेक्ट फ़्लाइट में ये होता है कि काउंटर सेटिंग्स होती हैं एयरपोर्ट पे। लाइक आप जस्ट नॉर्थ साइप्रस का जो वर्क वीज़ा होता है उस पर फ्लाई करके जो है आप आ सकते हो, लेकिन आई एम नॉट रिकमेंडेड कि आप लोग चढ़ाइयाँ करके डायरेक्ट फ़्लाइट करके आएँ, क्योंकि इसमें होता ये है अक्सर यहाँ से आपको फ़ेक लेटर बना के जो है वो भेज देते हैं। फ़ेक लेटर आपको बना के भेजते हैं। पाकिस्तान से तो आप ट्रैवल करके आ जाते हो, लेकिन यहाँ पे आके आपको जो है वो वापस भेज देते हैं, क्योंकि आपका लेटर ही फ़ेक होता है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोई यहाँ से अगर वीज़ा इशू होता है दैन आप एनातोलिया ऑफिस, जो उन्होंने नया अपना प्रोसेस स्टार्ट किया गया, एनातोलिया से आप वीज़ा कलेक्ट करके देन ही आप लोग नॉर्थ साइप्रस ट्रैवल करें। मैं यही रिकमेंड करूँगा। मैं कभी भी किसी इलीगल एक्टिविटी या आप लोगों को ना एडवाइस देता हूँ ना कहूँगा कि यार ये काम आप करो। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि वर्क वीज़ा जो है, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है, लेकिन इसमें मैं जस्ट वर्क वीज़े की ही बात करूँगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो इन्होंने रूल न्यू ऐड किया है ये जस्ट फॉर वर्क वीज़ा है मोस्टली, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में ये मसले बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन उन्होंने जस्ट एक शर्त स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी रखी है। अच्छा, वर्क वीज़ा में ये होता है, वर्क वीज़ा में, स्टडी वीज़ा में जब हम नॉर्थ साइप्रस में एंट्री करते हैं तो वो हमें देते हैं, एक्सटेंशन डेट देते हैं। लाइक 30 डेज़ की होती है, 60 डेज़ की होती है, 90 डेज़ की होती है, यानी कि हमें वो एंट्री देते हैं इतने दिनों की। इतने दिनों के बाद हम इलीगल हो जाएंगे अगर हम अपना वीज़ा नहीं लगवाएंगे। मोस्टली क्या होता है, वर्क वीज़े वाले जब यहाँ पे आ जाते हैं उनको 60 डेज़ की या 30 डेज़ की वट एवर जितना इमिग्रेशन चाहे उतने दिनों का उनको एक्सटेंशन डेट दे देती है। उतने दिनों की डेट देने के बाद उनका ऑनर जो है वो उनको इलीगल नहीं होने देता, लेकिन वो जाके अगेन चालिशमा बकानली में जाके अगेन उनकी डेट एक्सटेंड कर लेता है। लाइक उनकी फिर 60 डेज़ की कर लेता है या 90 डेज़ की कर लेता है या 6 महीने की या 12 महीने की, इस तरह होता था पहले यहाँ पे, होता था पहले यहाँ पे। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा, इसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को लॉस जा रहा है, क्योंकि जब डेट एक्सटेंड होती है उसमें ऑफ कोर्स जो वर्क वीज़े वाले होते हैं उनका सिक्योरता गवर्नमेंट को नहीं जाता, गवर्नमेंट को नहीं पे करना पड़ता था। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इस तरह होती थी। लोग इलीगल भी अगर होते थे तो वो अगर कोई बंदा इलीगल होने वाला होता था तो वो जाके फिर चारिशमा बकानली से अपनी डेट जो है एक्सटेंड करवा लेता था। लेकिन अब न्यू रूल्स के मुताबिक जो 13 अप्रैल के बाद रूल जो इम्प्लीमेंट होगा कि अब जो डेट एक्सटेंशन वाली फ़र्स्ट टाइम ही आपको मिलेगी, उसके बाद आपको एक्सटेंशन डेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को आप लोग इलीगल हो जाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं नॉर्थ साइप्रस में वर्क वीज़े पे आया हूँ, मुझे 30 डेज़ की डेट एक्सटेंशन डेट मिली है। 30 डेज़ के बाद मैं, अगर मैं 30 डेज़ में अपना वीज़ा प्रोसेस नहीं करवाता देन मैं इलीगल। उसके बाद भी अगर मैं कोई कंपनी भी चेंज करता हूँ नॉर्थ साइप्रस में वर्क वीज़े की, उसके बाद 40 डेज़ नॉर्मली होते हैं। अगर आपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी चेंज की है, 40 डेज़ होते हैं। 40 डेज़ के अंदर आप अपना वर्क वीज़ा जो है वो लगवा लो। अगर लग गया वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता तो उसके बाद आप इलीगल हो जाओगे। तो ये रूल्स जो है चेंज हो गए हैं।
तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत से जो है लोग इलीगल भी वो इन रीजंस की वजह से होते थे। इसके अलावा अगर हाफ़ की बात करते जाएँ, हाफ़ में भी इन्होंने सुनने में आ रहा है कि 14 या 15 फरवरी को हाफ़ भी ओपन करने जा रहे हैं। हाफ़ हाफ़ बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो इलीगल लोगों को एक अस्करी उजरत यानी कि नेट सैलरी जो चल रही होती है वो पे करके आपको लीगल होने का मौका देते हैं। तो उम्मीद है कि 14 अप्रैल या 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को तो मेरी बर्थडे भी है, तो अल्लाह करे कि आप ओपन हो जाए और आप लोगों को दो दो गुड न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि मेरी तो यही दुआ है कि इंशाल्लाह अगर ओपन होती है तो यहाँ पे लोगों जो इलीगल लोग बैठे हैं वो लीगल हो जाएं। बट मेक श्योर 14 अप्रैल या 15 अप्रैल, अगर इन 2 दिनों में ओपन हो गई तो ओपन है, अगर नहीं होगी तो फिर ये इस साल बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी। तो ये आज की वीडियो है, कुछ अपडेट्स हैं, बाकी मज़ीद कोई अपडेट्स आई वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अच्छी लगे नीचे कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड बिलाल भाई को ढेर से दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।